नमस्कार, सुस्वागतम दोस्तों। मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपको बताएंगे कि अगले 24 से लेकर के अगले 10 दिनों में, यानी कि अगले 24 घंटों से लेकर के अगले 10 दिनों में आपके इलाके में किस तरह की गतिविधियां बारिश की रहने वाली हैं, कहां पर किस तरह की वर्षा देखने को मिलने वाली है, कहां पर किस इंटेंसिटी से रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिलने वाली है, कहां पर कैसा सिस्टम बनने की संभावना है। देखिए, सबसे पहली बात आपको बता दें कि ये देखिए विंड पैटर्न है, यानी कि विंड डायरेक्शन भारत में इसी तरह से देखिए हमारे समय जो है चल रही हैं। और ये यहाँ से कुछ ईस्टर्ली चल रही हैं, कुछ पश्चिमी चल रही हैं। ये जो भारत के गंगा के मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए पूरा वेस्टर्ली विंड चल रही है, यानी कि पूरा देखिए यहाँ से इस तरह से यहाँ पर विंड जो है वो वेस्टर्ली चल रही हैं, यानी कि दक्षिण उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, जिससे ठंडक काफ़ी बढ़ चुकी है। आपको तो यहाँ पर पता ही चल रहा होगा कि ठंडक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ये रहा अरब सागर का सिस्टम, जिसको हम लोग कह रहे थे कि कुछ बनेगा, साइक्लोन बनेगा। कई लोग कह रहे थे, बाकी हम लोग भी कह रहे थे, कल ही बताया था हमने कि देखिए अभी सिस्टम ये आगे चल के कमज़ोर नहीं होने वाला, यानी कि सॉरी मजबूत नहीं होने वाला, लेकिन ये सिस्टम ज़रूर से एलपीए या डिप्रेशन तक जा सकता है। तो ये देख पा होंगे इस तरह की यहाँ पर गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। 12 को देखेंगे तो देखेंगे सिस्टम अभी भी वहीं पर दिखाई पड़ रहा है। साथ में एक देखेंगे तो कि ये बंगाल खाड़ी यानी कि हिंद महासागर में एक हल्का सा कमज़ोर सिस्टम बना हुआ है, लेकिन इसका भारत पर कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और 13 तारीख के आसपास एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। हालांकि ये सिस्टम, ये जो पश्चिमी विक्षोभ होगा, ये बहुत ज़्यादा मजबूत तो नहीं होगा, अच्छी वर्षा लेकिन दे पाएगा कई इलाकों में। यहाँ पर देखिए यहाँ से पश्चिमी विक्षोभ का आगमन होता है इस तरह से, और ये यहाँ से आकर के यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनाते हैं। देखिए यहाँ पर बना भी हुआ है, और यहाँ से अरब सागर से और बंगाल खाड़ी से नमी खींचना स्टार्ट करते हैं अगर ये सिस्टम मजबूत होते हैं तो। लेकिन अगर ये सिस्टम मजबूत नहीं होते हैं तो ये अपना ही नमी से ही कुछ इलाकों में वर्षा दे करके चले जाते हैं, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये रहा आपका 12 तारीख का समय, और यहाँ पर देखिए यह सिस्टम का एक इंटेंसिटी का सिस्टम जो यहाँ पर घूमता हुआ नजर आ रहा है। 12 के शाम को चलेंगे तो 12 को शाम को भी देखेंगे, यहाँ पर कोई ज़्यादा खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, और सिस्टम लगभग वहीं पर हैं, ये बंगाल खाड़ी का हो या अरब सागर का हो। लेकिन आप देखेंगे कि अरब सागर से के मुकाबले बंगाल खाड़ी का सिस्टम थोड़ा ज़्यादा मजबूत है। और आपको पता होगा कि अगले 10 दिनों के बाद ही यहाँ पर जो है साइक्लोन सीजन हमारे भारत में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जब मानसून आना शुरू होगा, यानी कि अभी तो नहीं आएगा, वो अप्रैल से ही फिर साइक्लोन सीजन स्टार्ट होगा, यानी कि 3 महीने के बाद साइक्लोन सीजन फिर से स्टार्ट होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा संभावना नहीं है। 13 के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर 13 के आसपास भी देखेंगे तो ये अरब सागर का सिस्टम जो है वो यहाँ पर देखिए अभी काफ़ी हल्का पड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये बंगाल खाड़ी का सिस्टम थोड़ा सा मजबूत दिखाई पड़ रहा है अपने समय से। बाकी 13 के शाम को देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये अरब सागर सिस्टम थोड़ा सा अरेबियन सी वाला मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और ये थोड़ा सा कमज़ोर होता दिखाई पड़ रहा है, यानी कि कभी कोई कमज़ोर कोई मजबूत, कोई कमज़ोर कोई मजबूत यहाँ पर नज़र आ रहा है। 14 के आसपास भी देखेंगे तो लगभग वही हाल है, 14 दिसंबर के आसपास। और ये सिस्टम देखिए 3 सिस्टम एक साथ बनना इतना आसान बात नहीं होता है, लेकिन इसमें प्रकृति का भाई 2023 से कुछ भी कर सकता है, अब 2023 क्या 2024 भी कुछ भी कर सकता है। 15 के आसपास देखेंगे तो ये सिस्टम जो है अरेबियन सी वाला, ये सोमालिया के तट के काफ़ी करीब होगा, और ये उत्तर पश्चिमी हवाओं से आकर के जूझेगा, जिसकी वजह से ये काफ़ी तेज़ी से कमज़ोर हो जाएगा। और ये यहाँ पर 2 सिस्टम दिखाई पड़ रहे हैं जो यहाँ पर इसको प्रभावित कर सकते हैं। 16 क्या देखेंगे, 16 के आसपास तो यहाँ पर देखिए एक सिस्टम बंगाल खाड़ी में भी दिखाई पड़ रहा है आपको। यहाँ पर ये सिस्टम नज़र आ रहा है कई इलाकों में, और अच्छी खासी देखिए वर्षा दे पाएगा। और ये 16 के शाम को भी देखेंगे तो सिस्टम लंबा एक ट्रफ के रूप में यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। 17 के आसपास देखेंगे तो इसमें कोई प्रभाव नहीं है। 18 के देखेंगे तो यहाँ पर भी कोई प्रभाव दिखाई नहीं पड़ रहा है, और 19 के आसपास देखेंगे फिर भी वहाँ पर कोई प्रभाव दिखाई नहीं पड़ रहा है, और 20 के आसपास देखेंगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अब कोई भी सिस्टम बनने की संभावना फिलहाल बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में उतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, ज़रूर से बनेगा, लेकिन वो भारत के तटों की तरफ आने की संभावना फिलहाल नहीं है। और लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। बाकी 11 कोई जीएफएस का मॉडल देखेंगे तो 12 के आसपास देखेंगे तो कोई भी खास अभी इसमें चेंजेस नहीं है, लेकिन 2 सिस्टम जरूर से नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप। लेकिन ये दोनों सिस्टम जो है ये भारत के तटों के काफ़ी दूर हैं। देखिए एक अरब सागर में दिखाई पड़ रहा है, एक काफ़ी दक्षिण में अंडमान सागर के आसपास के दक्षिणी इलाकों पर दिखाई पड़ रहा है। तो 13 के आसपास देखेंगे तो इसका जो कोई प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। जीएफएस भी अब यहाँ पर कोई ज़्यादा इंडिकेशन नहीं दे रहा है। भले ये सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये
साइक्लोन जैसा स्थितियाँ पैदा नहीं हो रही हैं, इसमें साइक्लोनिक जैसी गतिविधियाँ पैदा नहीं हो रही हैं। जब मानसून होता है तो वही यही सिस्टम जो काफ़ी खुशहाली लेकर के आते हैं, क्योंकि सिस्टम मजबूत होते हैं और भारत के तटों की तरफ बढ़ते हैं। तो वो दक्षिण में बढ़े या मध्य में बढ़े तो कई इलाकों में काफ़ी भीषण व काफ़ी मूसलाधार वर्षा देते हैं। लेकिन जब मानसून नहीं होता है तो यहाँ पर इसी तरह की गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं जैसे इस समय देख रही हैं, यानी कि सिस्टम बनते तो हैं लेकिन समुद्र में थोड़ा सा भी ज़्यादा दूरी तय नहीं कर पाते और वहीं पर जल्दी ही कमज़ोर होते चले जाते हैं। क्योंकि अब जो ITCZ है वो काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ बढ़ रही है। जब ये ITCZ नीचे की तरफ बढ़ जाएगी तो यहाँ पर साइक्लोन बनने की संभावना काफ़ी कम क्या ख़त्म हो जाएगी। देखेंगे तेरे के आसपास भी यहाँ पर देखेंगे सिस्टम का कोई ज़्यादा इसमें प्रभाव नज़र नहीं आ रहा है और सिस्टम और नहीं तो यहाँ पर देख पाएंगे सिस्टम जो है वो कमज़ोर होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। 14 के आसपास भी देखेंगे तो यहाँ पर सिस्टम में कोई ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, कोई ज़्यादा खास यहाँ पर इंटेंसिटी देखने को नहीं मिल रही है। और लेकिन यहाँ पर देखेंगे इन समय में देखेंगे तो यहाँ पर सिस्टमों में दोनों सिस्टमों में देखेंगे तो दोनों सिस्टमों में थोड़ा सा जो पावर जनरेट हो रहा है, यानी कि पावर बढ़ रहा है जिसे हम बोल सकते हैं। और 15 के आसपास देखेंगे तो अरब सागर का सिस्टम पश्चिमी हवाओं से मिलकर के कमज़ोर हो चुका है और ये सिस्टम भाई जो श्रीलंका है यहाँ पर वर्षा देगा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग विंड के साथ वर्षा देगा, काफ़ी अच्छी बारिश देगा। कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश भी देखा श्रीलंका के इलाकों में। तो यहाँ पर अब लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरी है। 16 के आसपास देखिए सिस्टम काफ़ी करीब रहेगा श्रीलंका के और ज़मीनी भागों के तट के काफ़ी करीब रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर तेज़ वर्षा हो सकती है। ये LPA के रूप में होगा, लो प्रेशर या वेल मार्ग, तो यहाँ पर ये काफ़ी गतिविधियों को बढ़ा सकता है। 16 के आसपास देखेंगे तो ये सिस्टम श्रीलंका के तट को पार कर जाएगा। हालांकि ये कोई साइक्लोन वैक्लोन नहीं है, लेकिन इसकी वजह से वर्षा तो काफ़ी तगड़ी होगी और मानसून यहाँ पर उत्तर पूर्व मानसून है ही और काफ़ी तगड़ी वर्षा होने वाली है। 17 के आसपास देखेंगे, देखिए सिस्टम यहीं पर है और कई इलाकों में यहाँ पर यानी कि लगभग 3 से 4 दिन यहाँ पर लगातार ये वर्षा देता रहेगा, कई इलाकों में ज़बरदस्त वर्षा देगा। और 18 के आसपास थोड़ा सा वहीं पर रहेगा, यानी कि 4-5 दिनों का यहाँ पर जो है वर्षा का दौर आने वाला है श्रीलंका के ऊपर, यानी कि श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ जैसी स्थितियाँ भी बन सकती हैं, जिसकी संभावना काफ़ी प्रबल है। और 20 के आसपास देखेंगे भी तो कोई खास यहाँ पर कोई भी इंटेंसिटी की रेनफॉल देखने को नहीं मिलने वाली। बात रही बादलों की, थोड़ा सा बादलों को भी देख लेते हैं भाई, क्योंकि अरब सागर में बादल जो बने हुए हैं देखिए वो सिस्टम की वजह से कितना ज़्यादा प्रभावी बादल बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर इसका प्रभाव तटीय इलाकों पर भी देखने को मिल रहा है, यानी कि बादल जो है तट के करीब भी पहुँच रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पर तटीय इलाकों पर भी कुछ गतिविधियाँ बारिश की देखने को मिल सकती हैं। और ये उत्तर पूर्वी दक्षिण पूर्वी जो आपका तमिलनाडु का क्षेत्र है, पुडुचेरी, केरला, कर्नाटका, यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी अच्छी रेनफॉल, कुछ इलाकों में काफ़ी तगड़ी बारिश की संभावना है, कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना भी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। बाकी इन क्षेत्रों की जगह आप देखेंगे तो यहाँ पर कहीं पर भी बादलों का संभावना नहीं है, बादल नहीं है, ये सिर्फ वाटर वेपर्स हैं, यानी कि नमी काफ़ी ज़्यादा है आसमान में, यानी कि वातावरण में नमी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बादल बनने के यहाँ पर कोई भी वो तथ्य नहीं मौजूद है जो बादल बना सकें और वर्षा की गतिविधियों को बढ़ा सकें। तो बादल अभी फ़िलहाल कहीं देखने को नहीं मिलने वाले। बाकी आगे जो भी होगा उसके बारे में हम जरूर से अपडेट करेंगे। लेकिन लोग पूछ सकते कि 2024 का मानसून कैसा रहने वाला है। भाई 2024 का मानसून तो अभी 2023 बीतने दीजिए, उसके बाद जनवरी या फरवरी में इसके बारे में बात करेंगे कि 2024 का मानसून कैसा रहने वाला है। देखिए एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जैसा कि हमने पहले बताया था, और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि जो पश्चिमी विक्षोभ है वो अभी पार कर रहा है जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों को। तो यहाँ पर लोगों को अब सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं वो मैदानी इलाकों में वर्षा देते हैं, लेकिन ओलावृष्टि, बिजली की चमक धमक, तेज़ हवाएं, काफ़ी तगड़ी नुकसान भी पहुँचा कर जाते हैं। तो यहाँ पर लोगों को काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। और जनवरी के शुरुआती दौर में ही हम लोग बता देंगे कि एल नीनो क्या रहने वाला है या नहीं रहने वाला है, इसके बारे में हम जरूर से अपडेट कर देंगे। लेकिन जानते ही हैं मॉडल्स में एरर आते रहते हैं। धन्यवाद।